तो वहीं गुरुग्राम में भी जनता टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। गुरुग्राम के डीसीपी करण गोयल और डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज से खास बातचीत की गई। देखिए संवाददाता आकाश खुराना की रिपोर्ट। छठे चरण यानी कल 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में भी तकरीबन 2500 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडर्न ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ पर लगी गई है। इसी से ही पोलिंग जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और आज शाम तक सभी पोलिंग बूथ पर ये मशीनें जो है वो पहुंच जाएगी और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए जनता जो है वो मतदान करेगी। वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 23 उम्मीदवार जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा गुरुग्राम लोकसभा है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा मतदाता है। और वहीं बाशापुर विधानसभा की बात करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बाशापुर है, जिसमें 3,95,000 वोटर हैं। वहीं गुरुग्राम लोकसभा में 3 जिले जो है वो आते हैं, गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी। और वहीं साथ ही साथ गुरुग्राम प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता आ रहा है, लोगों को जागरूक करता आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो होने चाहिए। गुरुग्राम में पिंक बूथ बनाए गए हैं, यूथ बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग बूथ जो है वो बनाए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो युवा वर्ग है वो मतदान करें, उनको भी जागरूक जो है गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और जनता जो है लोकसभा उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत जो है उस ईवीएम में कैद कर देगी और उसके बाद 4 जून को ईवीएम जब खुलेगी इसके सर पर लोकसभा का ताज जो है वो पहनाया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के पुख्ता इंतजाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो कराया जाए और इसी को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के डीसीपी करण गोयल। उन्हीं से जानते हैं सर किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए, किस तरीके की व्यवस्था गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई। नहीं, बहुत पुख्ता इंतजाम है। कल सभी हरियाणा के निवासी जितने हैं तो वो लोकसभा चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं और ये हम बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी फोर्स लगी है, कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से व्यस्त है और पैरामिलिट्री की फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हम इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। और आज ये बैलेट जो मशीन्स होती है, ये मशीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई आज चलेगी। तो यहाँ से हम सभी बूथ्स पे ईवीएम मशीन्स बहुत सुरक्षित तरीके से पहुँचाएंगे और ये जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है लोकसभा का चुनाव, तो जो डेमोक्रेसी का प्रतीक है उसे हम बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से संपन्न करवाएंगे। किस तरह देखते हैं सर जो अति संवेदनशील बूथ हैं उस पर किस तरीके से फोर्स जो है वो लगाई गई है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए? नहीं, ये जितने इलेक्शन कमीशन के जितने रूल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं, तो क्रिटिकल बूथ्स जितने होते हैं उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का प्रावधान होता है। तो इसके चलते बहुत ही समय से इसमें तैयारियां चल रही थी और फोर्स पर्याप्त रूप में गुड़गांव में आ चुकी है और इसमें हम आशा ही नहीं और पूरा हमें भरोसा है कि बहुत अच्छे रूप से ये चुनाव की प्रक्रिया सारी हम कंप्लीट करवाएंगे। और इसी के साथ ये भी कोशिश करेंगे कि कोई किसी भी जनता को किसी तरीके का असुविधा ना हो, कोई खेद ना हो, ट्रैफिक वगैरह सब सुचारू रूप से चलता रहे और लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे डीसीपी करण गोयल हैं, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अप्रिय घटना जो है वो ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो कराया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज सर। आपसे जानते हैं ट्रैफिक को लेकर किस तरीके का मैनेजमेंट गुरुग्राम पुलिस द्वारा किया गया कि ट्रैफिक व्यवस्था गुरुग्राम में ना बिगड़े। आज आपको मालूम होगा कि ईवीएम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 4 हमारे विधानसभा क्षेत्र है और 4 जगह पे बसों की पार्किंग की हुई है। डफडम स्कूल है, एक स्कोडा के पास है, ये किसी कॉलेज के अंदर है और एक साइड में मेन रोड है जिसको हमने 2 साइड से ब्लॉक किया हुआ है, आईटी के पास है और स्कोडा शोरूम के पास।
तो चारों जगह पे बसों की प्रॉपर पार्किंग हुई है और हमने मीडिया में भी पहले दे दिया है कि ये इस शाम के 5 बजे तक ये बंद रहेगा और कल भी इसी रोड को बंद किया जाएगा जब उनके वापसी आने का टाइम होगा 6 बजे। किस तरह देखते हैं सर, लगातार जागरूक जो है प्रशासन की तरफ से किया गया था कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन कल की छुट्टी भी है, हालांकि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक देखा जाता है। लोग जो है गलत तरीके से अपनी गाड़ियां जो है वो पार कर देते हैं, क्योंकि चुनाव जो वोट डालने वो आते हैं तो ऐसे ही गाड़ी पार करते हैं। उनके लिए भी क्या कुछ एडवाइजरी आप लोगों ने दी जाती है? नहीं, जैसा कि आप सबको मालूम है जो भी जो मतदान केंद्र है उसके 200 मीटर तक गाड़ी लाने में मनाही होती है और ना ही कोई जो टेंट और वो अपनी कुर्सी चेयर लगाते हैं पर्ची काटने के लिए वो 200 मीटर का डिस्टेंस है उससे बाहर लगाएंगे। सभी एसएचओ को हिदायत दी हुई है पहले से ही कि उसको शाम को चेक करेंगे और किसी को नजदीक नहीं लाने देंगे ताकि बूथ के आसपास बिल्कुल शांति हो। देखिए, ये थे मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, और सारी व्यवस्था जो है वो गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है। सभी एसएचओ जेडओस को जो है वो आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।